हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए बिकॉज एनटीए ने नोटिस इशू कर दिया है। यूजीसी नेट के जो ई सर्टिफिकेट है वो रिलीज कर दिए गए हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के। अब जो आपकी फॉर्म फिलिंग है अपकमिंग सेशन की वो कब से स्टार्ट होगी, आज की इस वीडियो में हम दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। तो वैसे देखिए यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहीं पे आपको नोटिस दिख जाएगा, पब्लिक नोटिस फॉर इशुएंस ऑफ ए सर्टिफिकेट फॉर यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम। तो एक बार मैं इसको ओपन करके आप सभी को गो थ्रू करवा देता हूँ। सो देखो वैसे इस नोटिस को कल रात को यहाँ पर पब्लिश किया गया है। सब्जेक्ट है इशुएंस ऑफ ई सर्टिफिकेट फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो एग्जाम थे आपके 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक कंडक्ट करवाए गए थे। तो जो पहला सर्टिफिकेट होगा वो जेआरएफ वालों का होगा। सेकंड सर्टिफिकेट होगा जिन्होंने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था। इस बार ये चेंज देखने को मिला है और आप कह सकते हैं कि काफी बड़ा चेंज है ये, क्योंकि पहले 3 ही सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे, जेआरएफ का या फिर नेट का या फिर पीएचडी का, ओनली पीएचडी का। लेकिन इस बार देखेंगे कि 4 कैटेगरी में सर्टिफिकेट आए हैं। पहला सर्टिफिकेट है जेआरएफ ओनली, मतलब जिन्होंने सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था। तो जेआरएफ ओनली का मतलब क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। जेआरएफ ओनली का मतलब ये है कि अब जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है वो लोग भी अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, मिनिमम 75% मार्क्स आपके अच्छे आए हैं, तो उस केस में आप लोग अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट के लिए। तो उस केस में अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, मतलब नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट वाला, ए वाला, जिसमें केवल जेआरएफ वाला सर्टिफिकेट मिलता है और आपको नेट का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। मतलब कि जब आप एडमिशन, केवल आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और जेआरएफ जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो उन कैंडिडेट को दिया जाता है जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। जो पहला सर्टिफिकेट है वो केवल उनको मिलेगा। बी जो सर्टिफिकेट है वो उनको मिलेगा जिन्होंने पीजी कर रखी है, पीजी के बाद जिन्होंने नेट दिया है। तो अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो जेआरएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर भी मिलेगा। मतलब आप लोग जेआरएफ का एडवांटेज भी ले सकते हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, प्लस आपको नेट का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, मतलब आप टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सी मिलेगा उनको जिन्होंने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, केवल नेट क्वालिफाई किया है और पीएचडी भी क्वालिफाई कर लिया है, एडमिशन टू पीएचडी, ये लोग बच्चे पीजी पास आउट है उनको मिलता है ये सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन टू पीजी पीएचडी ओनली। तो ये उनको मिलेगा जिन्होंने जिनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा है, केवल पीएचडी ओनली ही क्वालिफाई कर पाए हैं। तो जो डी वाला है ये पीजी वालों को भी मिलेगा और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनको भी मिलेगा। तो अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ए मिलेगा केवल जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, बी और सी उनको मिलेगा जिन्होंने पीजी किया है, और डी भी कह सकते हो पीजी किया है, और डी मिलेगा उनको भी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो इस तरीके से जो है सर्टिफिकेट इस बार इशू किए गए, तो थोड़ा सा चेंजेस है इस बार, ये आप एक बार देख लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीजें दिख जाएंगी वहां पर। अब डाउनलोड कैसे करना है, इसी वेबसाइट पे आना है नीचे की तरफ और यहाँ पे देख सकते हो इशुएंस ऑफ ई सर्टिफिकेट करके लिखा हुआ है। इसको ओपन करके आप क्लिक, ये लिंक है, इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा कोड गिवन यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो ये अपडेट है। अब गाइस देखो यहाँ पर आपकी जो ये जो सर्टिफिकेट है इसी का वेट चल रहा था, तो अब सर्टिफिकेट आ चुके हैं। तो फॉर्म फिलिंग मुझे लगता है कि अप्रैल में ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब अपने जो आपकी फॉर्म फिलिंग अगले 2 से 4 दिन में स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो जैसे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी मैं बता दूंगा, प्लस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बना के समझा दूंगा कैसे फॉर्म फिलिंग करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा गाइस देखो हमने आप सभी के लिए पेपर 1 का 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स स्टार्ट किया है। इसके अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। इस 2 मंथ वाले कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप कंप्लीट कंटेंट मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे। तो अगर आप सीरियस हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर लीजिए। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाता है, अलोंग विद द वीडियो लेक्चर्स आपको 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है पेपर 1 की में, अगर आप इनरोल करते हो 2 मंथ वाले में तो उसकी फीस 1999 है, बट अभी इस पे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बूस्टर 20 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे 20% से आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप कॉम्बो कोर्स इनरोल करना चाहते हो तो उसकी फीस 2999, अगेन इस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों ही कोर्सेज पे। आपकी जो प्रिपरेशन है स्पीड से हो जाएगी एग्जाम में, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो इसलिए
इन सभी कोर्सेज को एज ए बूस्टर कोर्स हमने स्टार्ट किया आप सभी के लिए। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो कंप्लीट कोर्सेज हमारे इसी ऐप में अवेलेबल है। So thank you and share this video with all UGCNET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates guys। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।